नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 31 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रतापगढ़ पुलिस ने 3 दिनों में नकदी और चांदी जब्त करने की दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार से 80 किलो चांदी और 14 लाख रुपए की नकदी जब्त कर और कार को जब्त कर 2 लोगों को डिटेन किया है। देवगढ़ थाना अधिकारी मिश्री लाल चौहान ने बताया कि एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में पुंगा तालाब चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान प्रतापगढ़ की ओर से आई एक कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें 4 बैग में चांदी के जेवरात भरे हुए थे और 14 लाख रुपए की नकदी थी। इस विषय में पूछे जाने पर कार में सवार व्यक्ति कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। चांदी के जेवरात का वजन किया गया तो वह 79 किलो 860 ग्राम निकला। पुलिस ने जेवरात और नकदी जब्त करते हुए कार सवार चित्तौड़गढ़ के मंडफिया निवासी पुष्कर सिंह राजपूत और उदयपुर के गिरवा निवासी महेंद्र सिंह सोलंकी को डिटेन किया है। अजमेर में एक कांस्टेबल से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित कांस्टेबल ने अन्य पुलिसकर्मी पर 10 से 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायत दी है। एसपी के निर्देश पर सिविल लाइन थाने में आरोपी कांस्टेबल सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित कांस्टेबल वीपी सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि कांस्टेबल पवन कुमार मीणा ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर 10% ब्याज का प्रलोभन देकर 10 से 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। कांस्टेबल के द्वारा कुछ दिनों तक प्रॉफिट दिया गया। पीड़ित ने बताया कि सभी ने अपनी मेहनत की कमाई लोन लेकर जमीन गिरवी रख कांस्टेबल को राशि दी थी। अब पैसे मांगने पर कांस्टेबल द्वारा धमकी दी जा रही है। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर में घर के बाहर खड़े युवक को दिन दिहाड़े बदमाश गोली मारकर भाग गए। बाइक पर आए दोनों बदमाशों ने पता पूछने के बहाने रुके थे। घायल युवक का मणिपाल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दौलतपुरा थाना पुलिस फायरिंग कर गोली मारकर भागे बाइक सवार बदमाशों की तलाश कर रही है। एसीपी चोमू अशोक चौहान ने बताया गोली लगने से घायल 34 वर्षीय लोकेश उर्फ आयन दौलतपुरा के बिशनगढ़ का रहने वाला है। उसे मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। पर्चा बयान में घायल लोकेश ने पुलिस को बताया कि वह घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान बाइक पर 2 लड़के आकर उसके पास रुके और अखेड़ा गांव जाने का रास्ता पूछने के बहाने पीछे बैठे लड़के ने देसी कट्टा निकालकर फायर कर दिया। प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि घायल लोकेश उर्फ आयन आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। पुलिस झगड़े और पुरानी रंजिश को लेकर भी जांच कर रही है। हरियाणा के पानीपत शहर में नवविवाहिता अपनी शादी के महज 50 दिन बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। उसने पिछले महीने अपने सहकर्मी से कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन अब वह घर छोड़कर चली गई है। हालांकि विवाहिता के पति ने उसके लापता होने के पीछे उसके माता पिता की साजिश का संदेह जताया है। पति ने कहा है कि हमारी शादी से खुश नहीं थे और कई बार हमें धमका चुके थे। मॉडल टाउन थाने में दी शिकायत में राहुल ने बताया कि वह आरके पुरम का रहने वाला है। उसने 5 सितंबर को नेहा के साथ कोर्ट मैरिज की थी। लड़के के परिजन शादी से नाखुश थे। वह नेहा को अपने साथ घर पर रह रहा है। नेहा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। वह करीब 1.5 महीने से प्रेग्नेंट भी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजधानी जयपुर के भांकरोटा में फर्जी तरीके से बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी तरीके से आधार कार्ड व पासपोर्ट बनाने के मामले में कुछ ई-मित्र संचालकों की भूमिका भी संदिग्ध सामने आई है। इस संबंध में पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक सोहाग खान, नोजू फकीर व सहयोग करने वाले स्थानीय चांदपोल निवासी फिरोज कुरैशी से पूछताछ में कई लोगों के नाम सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार इस गिरोह ने बड़ी संख्या में अवैध तरीके से सीमा पार से आए बांग्लादेश के नागरिक राजस्थान सहित भारत के कई राज्यों के दस्तावेज बनवाए हैं। पुलिस इस संबंध में पूछताछ कर तस्दीक कर रही है। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को ब्लैकमेल कर रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता अपनी मां के साथ महिला थाने पहुंची, जहां उसकी मां की रिपोर्ट के आधार पर महिला थाना पुलिस ने बीएनएस, पोक्सो व एससी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। महिला थाना अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि नाबालिग की मां ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी का एक युवक 26 अक्टूबर को अपहरण कर ले गया था। तलाश करने पर उसकी बेटी चूरू के ग्रामीण क्षेत्र में मिली। बेटी ने बताया कि एक युवक उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देकर साथ ले गया और रेप किया। रिपोर्ट में 4 अन्य लोगों पर आरोपी युवक का सहयोग करने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
झुंझुनू विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर नाम वापस लेने के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। झुंझुनू सीट पर पति पत्नी आमने सामने होंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा और उनकी पत्नी निशा कंवर आमने सामने हैं। दोनों निर्दलीय मैदान में हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट पर 11 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। नाम वापसी के अंतिम दिन 14 प्रत्याशियों में से 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। यहाँ भाजपा, कांग्रेस, आजादी समाज पार्टी के चिन्ह तो तय हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों को बांटे गए चुनाव चिन्ह बड़े रोचक हैं। किसी प्रत्याशी को गैस सिलेंडर तो किसी को अलमारी, अंगूठी, रोड रोलर, सितार, प्रेशर कुकर आदि चिन्ह भी बांटे गए हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा को सेब और उनकी पत्नी निशा कंवर को प्रेशर कुकर आवंटित किया गया है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की उन किताबों को वापस मंगवा लिया गया है जिसमें 2002 में गुजरात के गोधरा कांड का जिक्र किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त स्कूली बच्चों की किताबों में हत्यारों का महिमा मंडन किया गया है। ऐसे में इस तरह की विवादित किताबों को फिर से मंगाया जाएगा ताकि बच्चे गलत शिक्षा हासिल ना करें। दरअसल राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वितरित की जा चुकी 4 किताबों को वापस मंगवाने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि अदृश्य लोग, उम्मीद और साहस की कहानी में 9 लंबे साल नामक अध्याय में गोधरा कांड में ट्रेन में लगी आग को आतंकी साजिश बताया गया है। इसको लेकर अब बीजेपी सरकार ने पूर्व सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीकर की गोकुलपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 दिन पहले बाइक सवार युवक के साथ 25,26,000 रुपए की लूट के मामले में मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपियों 21 वर्षीय नवीन ढाका, 25 वर्षीय दिनेश ढाका, 23 वर्षीय अंकित ढाका, 23 वर्षीय शंकर कुमावत और 38 वर्षीय कैलाश मिठारवाल को गिरफ्तार किया है। पीड़ित अजय कुमार निवासी वैद्य की ढाणी ने रिपोर्ट दी कि वह अपने घर का अनाज बेचने सीकर गया था। यहाँ उसने उपज बेचकर 16.20 लाख रुपए अपने बैग में रख लिए। इसके बाद रानौली गया तो वहां उसके सेठ मुकेश गोस्वामी के कहने पर रामनिवास कुमावत की दुकान से 9 लाख रुपए लिए और अपने बैग में रख लिए। अजय रुपए लेकर अकाउंट में जमा करवाने और सीकर में ज्वेलरी शोरूम के बकाया राशि देने के लिए सीकर आ रहा था। कहारों की ढाणी के पास लक्कड़दास महाराज के मंदिर की तरफ पहुंचा तो बोलेरो में आए बैठे बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर बैग छीन लिया था। घटना का मास्टरमाइंड कैलाश है। चूरू जिले की रतनगढ़ पुलिस ने साल 2024 में चोरी व गुम हुए मोबाइल की 117 शिकायतों में से 47 के मोबाइल ट्रेस कर मोबाइल मालिकों को वापस सौंपे हैं। थानाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस ने चोरी व गुमशुदा हुए 47 मोबाइलों को बरामद कर उनके मालिकों को सुपुर्द किए हैं। उन्होंने बताया कि CEIR पोर्टल की सूचना के आधार पर क्षेत्राधिकार में ट्रेस किए गए गुमशुदा व चोरी हुए मोबाइल को बरामद कर विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को सौंपने की कार्रवाई की गई है। थानाधिकारी शेखावत ने बताया कि पोर्टल पर अब तक प्राप्त 117 शिकायतों में से सभी 117 मोबाइल फोन को ब्लॉक करवा कर ट्रेसिंग करते हुए 47 मोबाइल बरामद कर पीड़ितों को सौंपे गए हैं। कार्रवाई में कांस्टेबल महेंद्र की विशेष भूमिका रही। धौलपुर में बड़े पैमाने पर चल रहे मिलावटखोरी के गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है, जिसकी जांच यूपी के जगनेर पुलिस भी कर रही है। जगनेर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भरतपुर धौलपुर मार्ग पर चेकिंग कार्रवाई के दौरान एक मिलावटी घी से भरे टैंकर को जब्त किया था, जिसे धौलपुर के रीको स्थित एक फैक्ट्री में तैयार करवाया गया था। धौलपुर में बने इस मिलावटी घी को मिलावटखोरों द्वारा हरियाणा के नूह जिले में पैकिंग कर बाजार में खपाने की तैयारी थी, लेकिन यूपी की जगनेर पुलिस ने टैंकर को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। टैंकर के साथ पुलिस ने चालक और घी कंपनी के एक कर्मचारी को भी पकड़ा था, लेकिन जगनेर पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया और 64 लाख रुपए के मिलावटी घी से भरे टैंकर को जब्त कर थाने पर खड़ा करवा लिया है। खाद्य विभाग ने घी के सैंपल भरकर लैब में टेस्टिंग को भिजवाए हैं।